सबसे पहले तो हमें समझें कि ये राष्ट्र क्या है और इस राष्ट्र का चरित्र क्या है और उसमें प्रसार माध्यमों की भूमिका क्या रही और प्रसार माध्यमों की भूमिका होनी क्या चाहिए। राष्ट्र की बात कहते हैं तो हम दुनिया के इकलौते राष्ट्र हैं जो प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक यथावत हमारा कंटिन्यूम चलता चला आ रहा है। दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य जिनके ऊपर पश्चिमी जगत गर्व करता है, चाहे इजिप्ट का साम्राज्य, ग्रीस की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, रोमन एम्पायर, इंका, माया, एस्टेक, चाहे इधर ईस्टर्न साइड में चाइनीज सिविलाइजेशन, सब आज इतिहास की किताबों में, पुस्तकालयों की अलमारियों के अंदर बंद हैं। हम एकमात्र हैं जो फ्रॉम द एंशिएंट एजेस अननोन आज तक चले आ रहे हैं। जब पूरे बर्बर आक्रमणों से पूरा विश्व समाप्त हो गया, उसमें भी हम बचे रहे। इसीलिए अटल जी की कविता की वह पंक्ति है कि दुनिया का इतिहास पूछता, ग्रीस कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता, वह उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया, जब बर्बर अंधियारा, और तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। मगर इस राष्ट्र की जीवनी शक्ति क्या है, हम कैसे बचे रहे? कोई एक दो चीज नहीं है जिसकी वजह से बचे रहे। हमारे अंदर एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फेसेट्स ये कॉन्शियस एनर्जी है जो कि हमें बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, हम सब ने कल ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। अब यदि भगवान कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति है और आप मुंबई में दही हांडी का पर्व खेल रहे हैं, उस समय आपकी आस्था कहां कहां से जुड़ती है? पश्चिम में द्वारका से जुड़ती है, पूर्व में जगन्नाथपुरी से जुड़ती है, उत्तर में मथुरा से जुड़ती है, और सुदूर दक्षिण में केरल के गुरुवायूर मंदिर में, जिसमें बालकृष्ण की मक्खन खाते हुए वह मूर्ति है, उससे भी जाके जुड़ती है। बताइए, एक जगह आस्था जुड़ी और पूरे राष्ट्र के साथ एकाकार हो गए। और इस विचार को सबसे पहले किसने समझा? लोकमान्य तिलक ने, जब उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी जयंती की शुरुआत की। इस राष्ट्र को, जिसको हम सांस्कृतिक राष्ट्र कहते हैं, उस सांस्कृतिक राष्ट्र का अर्थ क्या है, यह हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। हमने भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया। आप कोई किसी दूसरे देवी देवता को मान लीजिए, आप कहिए जी मैं तो देवी का भक्त हूं। जब आप कहेंगे देवी का भक्त हैं, तो पूर्व में कामाख्या और त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से भी वैसी आस्था होगी जो मुंबई की मुंबा देवी से होगी, तो उत्तर में वैष्णो देवी से होगी, तो मध्य में विंध्यवासिनी से होगी, और सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी से होगी। नहीं, फिर ढाका की ढाकेश्वरी हो या बलूचिस्तान की हिंगलाज माता हो, जो आज राजनीतिक दृष्टि से हमारे हिस्से नहीं है, वहां भी आपकी भावना एकाकार हो जाएगी। इसलिए इस राष्ट्र को समाप्त करना आसान नहीं, चाहे राजनीतिक दृष्टि से कोई भी हिस्सा किसी के भी पास क्यों ना चला जाए। आप कहेंगे कि साहब ये तो थ्योरी है, ऐसा कभी प्रैक्टिकल में थोड़ी देखने को मिलता है। अब चला गया तो चला गया। ये मैंने पहले भी एक बार इस बात का उल्लेख किया है कि जिस दिन 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था, उस दिन मैं शाम को एक अंग्रेजी टीवी चैनल पर डिबेट में था। मैं डेट भी बता रहा हूं, तो आप जाके चाहें तो आर्काइव में से निकाल के भी देख सकते हैं। तो एक बलूच नेता जिसका नाम था अहमद मुफ्ती खान, वो वॉशिंगटन डीसी से जुड़े हुए थे, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत सईद थे, और बलूचिस्तान के विषय पे बात होने लगी। तो वो बलूच नेता कहता है कि वी आर बलूच, we are not Pakistani, because all those countries which are there in this region are having an ethnicity and identity. Like Kazakhstan is having the Kazakh identity, Uzbekistan is having the Uzbek identity, Afghanistan is having the Afghan identity. But if there is a one fake country in this entire region with no identity, that is Pakistan. अब ये सुनने के बाद जो पाकिस्तान वाला था, तो उसने कहा कि if you are saying you are not Pakistani, then who are you? What is your identity? तो वो ये कहता है, बलूच नेता, I am again saying we are Baluch, we are not Pakistani। फिर वो हिंदी में कहता है, हम हिंगलाज माता की संतान हैं। अब इसके बाद जो हिंदी चैनल, इंग्लिश चैनल में, वो अंग्रेजी में आ गया, अंग्रेजी चैनल में हिंदी में आ गया। वो कहता अबे, वो अबे तबे पे आ गया, कहता अबे हिंगलाज माता क्यों बोल रहा है, भारत माता ही क्यों नहीं बोल देता। अब सोचिए, वो बलूच नेता भी हिंदी में कहता है, हां मैं फिर कह रहा हूं, हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं, और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, भारत माता की जय।
अब इसके बाद तो वो डिबेट ऐसी हो गई कि फिर उन दोनों में ऐसा शुरू हो गया कि हम लोग तो बाहरी हो गए। फिर तो वो कहने लगा अब ये तो बिक गया है, ये तो मोदी का है, वगैरह 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 शुरू हो गया। बट आप एक बात समझिए, आज वो हिस्सा जिससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, उससे हमें जोड़ने का वह बिंदु यहां तक जुड़ा हुआ है। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात इस राष्ट्र की बताते हैं। अगर श्री राम जन्मभूमि का विषय उठता है, भगवान राम का मंदिर बनता है, तो भारत के अंदर भगवान राम से जुड़े कितने तीर्थ हैं वो तो अपनी जगह है। अगर आपसे पूछूं कि दुनिया में कोई एक देश है जहां का राजा आज भी टाइटल होल्ड करता है किंग रामा, तो वो है थाईलैंड, जहां का राजा टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th। से पूर्व जो किंग रामा द 9th थे, उनका नाम भूमि बल अतुल तेज था। मतलब अगर आप शुद्ध संस्कृत में कहें, भूमि बल अतुल्य तेज किंग रामा द 9th। और वो कोई हिंदू देश नहीं है। अगर पूछूं आपसे कि दुनिया में कोई एक देश है जहां की फर्स्ट लेडी आज भी अपनी वंशावली भगवान राम से मानती है, तो वो है साउथ कोरिया। और जाके चेक कर लीजिएगा, साउथ कोरिया में 60% लोग नास्तिक हैं। अब चाहे वेस्ट में हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट हो, ना कोई भारत सरकार ने चलाया था, ना भारत के किसी संगठन ने चलाया था। दुनिया के कितने देशों में रामायण वो होती है अलग बात है। ये दुनिया में कोई एक देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, तो वह है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। और अगर आप कभी बैंकॉक में जाएं और वो जो पुराना महल है राजा का, उसको देखें, तो उसके चारों तरफ 256 गरुड़ बने हुए हैं। और अगर गाइड से पूछे तो गाइड जानते क्या जवाब देता है? इन अवर बिलीफ our king is considered as incarnation of Hindu god Vishnu, and since Garud is the vehicle of Vishnu, so entire palace is designed in such a way as if it is situated on the back of Garud। ये हमारा कनेक्शन है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? हम दुनिया के इकलौती सभ्यता या संस्कृति हैं जिसे अगर कोई धर्म माने, तो जो हमारे धर्म में नहीं भी मानते हैं वो भी हमारे अंदर आस्था रखते हैं। ऐसा विचित्र उदाहरण कहीं है किसी दूसरे धर्म संस्कृति में कि वो कहे कि मैं इस धर्म को नहीं मानता मगर इसके भगवान को मानता हूं, और इतना मानता हूं कि उनके नाम पे अपना नाम रखता हूं। ये इस राष्ट्र की एक अद्भुत क्षमता थी जिसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए था।